हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम कर्व फिटिंग की कुछ और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर टू प्रॉब्लम्स जो हैं वो लिखी हुई हैं कर्व फिटिंग की। तो हम इन दोनों प्रॉब्लम्स को आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट प्रॉब्लम पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फाइंड एन एक्सपोनेंशियल कर्व पी बी टू द पावर गामा इक्वल टू के फॉर द डेटा। ठीक है। कहने का मतलब, हमें जो है एक कर्व गिवन है पी वी टू द पावर गामा इक्वल टू के। इसको हमें फिट करना है किसके लिए? इस गिवन डेटा के लिए, जो कि पी और वी की वैल्यूज का हमें सेट गिवन है। इसके लिए हमें इस कर्व को फिट करना है। ठीक है। तो चलिए चलते हैं सॉल्यूशन पर। तो अब हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में? सबसे पहले तो जो गिवन कर्व होता है हमारा, उसकी इक्वेशन को हम लिख लेते हैं। तो द गिवन कर्व इज, क्या है हमारा गिवन कर्व? पी वी टू द पावर गामा इक्वल टू के। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब चूंकि ये एक्सपोनेंशियल कर्व है, ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम क्या कर लेते हैं, log ले लेते हैं बोथ साइड। तो टेकिंग log ऑफ बोथ साइड, तो हम दोनों साइड का log लेंगे। तो जब लेफ्ट साइड में log लेंगे तो हो जाएगा log log p प्लस गामा log v इक्वल टू log k। जो पावर है log में, वो पहले आ जाती है ये। ठीक है, पहले आ गई है। और मल्टीप्लाई में अगर वेरिएबल्स हैं तो जब उनका log लेते हैं तो वो प्लस में आ जाएंगे। तो इक्वेशन जो मिलेगी हमारी, वो मिलेगी log p प्लस गामा log v इक्वल टू, राइट हैंड साइड में जब log लिया तो हो जाएगा log k। ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, नॉर्मल इक्वेशंस बनानी होती है। तो नॉर्मल इक्वेशंस बनाएंगे उससे पहले हम एक काम कर लेते हैं। ये जो गामा log v की टर्म है, ये लेफ्ट साइड में है, इसको राइट साइड में ले जाते हैं। तो हो जाएगा log p इक्वल टू log k माइनस गामा log v। ठीक है। अब जिन वेरिएबल्स के आगे भी log है, उनको हम एक न्यू वेरिएबल ले लेते हैं। तो log किसके आगे है यहाँ पर? p के आगे। तो log p को हम एक न्यू वेरिएबल लेट कर लेंगे, y। y क्यों लेट कर लेंगे? क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन में यहाँ हमें x मिलता है और यहाँ पर हमें y मिलता है। तो p के प्लेस पर हमें ज्यादातर y मिलता है, तो इसलिए हम log p को क्या ले लेते हैं, y ले लेंगे। और log v को क्या ले लेंगे हम, वो x ले लेंगे। क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर x देखने को मिलता है आपको, जहाँ पर b लिखा हुआ है। ठीक है। उसके बाद है k। तो जो k कांस्टेंट है, इस log k को हम ले लेंगे a। और ये जो माइनस गामा है, इस माइनस गामा को ले लेंगे b। ठीक है। तो हम ले लेते हैं, लेट log p इक्वल टू y, log k इक्वल टू a, log v इक्वल टू x एंड माइनस गामा इक्वल टू b। अब जब ये करेंगे तो देखिए, ये है log p और यहाँ पर log p है। तो यहाँ पर हम log p के प्लेस पर y पुट कर देंगे। यहाँ पर log k के प्लेस पर हम ए पुट कर देंगे और माइनस गामा के प्लेस पर बी पुट करेंगे, तो बीच में साइन जो है प्लस का हो जाएगा। और log वी के प्लेस पर एक्स कर देंगे। तो जो हमारी न्यू इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अब ये जो इक्वेशन बनी हमें, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन गई है। अब इसके लिए हम नॉर्मल इक्वेशंस फाइंड करेंगे। चलते हैं, द नॉर्मल इक्वेशंस आर। तो कितनी नॉर्मल इक्वेशंस होंगी हमारी? जितने इसके लिए हम नॉर्मल इक्वेशन बना रहे हैं, इस इक्वेशन के लिए नॉर्मल इक्वेशन कैसे बनाते हैं, मैंने डायरेक्ट ट्रिक बताई थी आपको कि कितने कांस्टेंट हैं यहाँ पर, दो कांस्टेंट हैं इसमें, एक ए और एक बी। तो जितने कांस्टेंट होते हैं उतनी नॉर्मल इक्वेशंस बनती हैं। तो देखिए, पहला कांस्टेंट है ए, और ए का कोफिशिएंट क्या है, यानी ए में किससे मल्टीप्लाई हो रही है, जैसे यहाँ बी में तो एक्स से हो रही है, तो ए में किससे मल्टीप्लाई हो रही है, 1 से।
तो ए में 1 से मल्टीप्लाई हो रही है, यानी ए का कोफिशिएंट 1 है, तो सबसे पहले इस इक्वेशन में 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन एज इट इज रहेगी। ठीक है। अब क्या करते हैं, इसके बाद हम बोथ साइड समेशन लगा देते हैं। तो दोनों साइड समेशन लगाया तो इधर समेशन बाई, जब कांस्टेंट अकेला होता है उसके साथ में कोई वेरिएबल नहीं होता, तो जब उस पर समेशन लगाते हैं हम, तो समेशन ना लगाकर हम यहाँ क्या लिख देते हैं, एन लिख देते हैं, जहाँ इस एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है। अब इस सेकंड टर्म पर जब समेशन लगाएंगे तो यहाँ कांस्टेंट है बी, लेकिन इसके साथ वेरिएबल है एक्स, तो बी बाहर आ जाएगा समेशन से, समेशन लग जाएगा एक्स के ऊपर। तो ये हमारी पहली नॉर्मल इक्वेशन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, समेशन वाई इक्वल टू ए एन प्लस बी समेशन एक्स, इसको हम इक्वेशन 2 बोल देंगे। अब दूसरी नॉर्मल इक्वेशन बनानी है, तो दूसरी नॉर्मल इक्वेशन बनाने के लिए बी का कोफिशिएंट देख लीजिए, मतलब जो दूसरा कांस्टेंट है उसका कोफिशिएंट कितना है, एक्स। तो अब की बार इस इक्वेशन में एक्स से मल्टीप्लाई करिए, तो हो जाएगा एक्स वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। जब यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक x ऑलरेडी है, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब दोनों साइड समेशन लगा दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा समेशन एक्स बाई, अब यहाँ a के साथ में वेरिएबल आ गया है x, तो n नहीं आएगा बल्कि a बाहर आ जाएगा, समेशन लग जाएगा x के आगे, प्लस सेकेंड टर्म में b बाहर आ जाएगा, समेशन लग जाएगा x के आगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर के आगे। तो इक्वेशन हमारी दूसरी नॉर्मल इक्वेशन क्या बनेगी, समेशन एक्स वाई इक्वल टू ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई। तो ये इसको बोल देंगे हम इक्वेशन नंबर 3। अब इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे इक्वेशन 2 और 3 को सोल्व करने के लिए। तो सबसे पहले तो जो हमें गिवन है वैल्यूज, वो v की गिवन है और p की गिवन है, तो ये दो कॉलम तो हमें बनाने ही पड़ेंगे। उसके बाद समेशन किसके आगे है, x के, तो x का कॉलम बनाना पड़ेगा। और उसके बाद किसके आगे समेशन है, y के, तो y का कॉलम भी बनाना पड़ेगा। फिर एक्स वाई के आगे भी समेशन है, तो एक्स वाई का कॉलम भी बनाना पड़ेगा। और एक्स स्क्वायर के आगे भी समेशन है, तो एक्स स्क्वायर का कॉलम भी हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो हम v और p गिवन है, इनको लिख लेते हैं। तो v और p जो गिवन था हमने इनको लिख लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे यहाँ पर किसका, x का, x का कॉलम बनाएंगे। और x हमने किसको लिया था, लोग v को हमने x लिया था, तो यानी हम यहाँ पर x का कॉलम बना लेते हैं। और क्या करेंगे, एक कॉलम बनाएंगे तो v का लोग लेंगे। तो हमने कॉलम बना लिया एक्स का, यानी log v का। तो जो ये v की वैल्यू है, जैसे 50 है, तो 50 का हम log फाइंड करेंगे। log कैसे फाइंड करेंगे, आपके कैलकुलेटर में log वाली की है, उससे log प्रेस करेंगे फिर, और फिर 50 लिख देंगे, तो log 50 आ जाएगा, वो आएगा 1.6990। इसी तरह से 100 का log फाइंड करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 2। 150 का log फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगा 2.1761। 200 का log फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 2.3010। ठीक है। उसके बाद अब एक हम यहाँ पर एक कॉलम और बनाएंगे y का। y किसको लेट किया था हमने, log p का, p को लेट किया था। तो इस बार हम क्या करेंगे, इन p की वैल्यूज का log लेंगे। तो चलिए कॉलम बना लेते हैं और log ले लेते हैं। तो इस बार हमने क्या किया, p का log ले लिया y फाइंड करने के लिए, यानी 135 का जब log फाइंड किया तो वो आया 2.1303। 48 का log फाइंड किया तो ये आया 1.6812। 26 का log फाइंड किया तो ये आया 1.4150। और 17 का log फाइंड किया तो ये आया 1.2304। ठीक है भाई। अब इसके बाद हमें, तो अब हमने यहाँ पर एक्स वाई का कॉलम बना लिया। तो एक्स वाई का कॉलम कैसे बनेगा, ये हमारा एक्स का कॉलम है और ये वाई का कॉलम है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6990, इसकी मल्टीप्लाई की 2.1303 में, तो ये आ जाएगा। इसी तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे एक्स वाई की वैल्यूज को, तो यहाँ पर आपको एक्स वाई की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 3.0791। इसी तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मिल जाएगा हमारा 2.8313। तो इस तरह से एक्स वाई की सभी वैल्यूज हमने फाइंड कर ली है।
अब किसका कॉलम बनाएंगे हम यहाँ पर? एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर का कॉलम कैसे बनेगा? ये एक्स का स्क्वायर है, यानी एक्स क्या है आपका ये। तो यानी इस कॉलम का स्क्वायर कर दीजिए। तो यानी 1.6990 का स्क्वायर किया तो ये आ जाएगा। 2 का स्क्वायर किया तो 4 आ गया। और 2.1761 का स्क्वायर किया तो 4.7354 आ जाएगा। 2.3010 का स्क्वायर किया तो 5.2947 आ जाएगा। ठीक है। अब हम इन सभी कॉलम्स का टोटल फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने टोटल फाइंड कर लिया। तो P और V के टोटल की हमें जरूरत नहीं है। X का टोटल फाइंड कर लिया। ये X का टोटल यानी क्या है? ये समेशन X आया। ये सभी समेशन है, तो ये समेशन X आ गया। ये समेशन Y यानी Y का टोटल। ये समेशन XY यानी XY का टोटल। ये समेशन X स्क्वायर यानी XY का टोटल, X स्क्वायर का टोटल। अब चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। तो इक्वेशन 2 और 3 क्या थी? हमारी नॉर्मल इक्वेशंस थी। क्या थी? समेशन वाई इक्वल टू ए एन प्लस बी समेशन एक्स, ये पहली नॉर्मल इक्वेशन थी। दूसरी नॉर्मल इक्वेशन क्या थी? समेशन एक्स बाई इक्वल टू ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हम समेशन वाई कितना है? ये है आपका वाई का टोटल 6.4570। यहाँ पर ये पुट कर देंगे। ए एज इट इज रहेगा। एन, एन का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो कितनी ऑब्जर्वेशन गिवन थी? 1 2 3 4। तो एन कितना है? 4। तो यहाँ पर आ जाएगा एन के प्लेस पर 4। ये समेशन एक्स, एक्स का टोटल कितना है? 8.1761। यहाँ पर ये पुट कर देंगे। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन में एक्स वाई का टोटल कितना है? 12.8923। ये पुट कर देंगे समेशन एक्स का टोटल यहाँ पर। और समेशन एक्स स्क्वायर का टोटल क्या है? 16.9166। तो ये यहाँ पर एक्स स्क्वायर के प्लेस पर पुट कर देते हैं। तो इन दोनों इक्वेशन में जब हम ये सब्स्टिट्यूशंस करेंगे तो हमें इक्वेशंस क्या मिलेंगी? ये इक्वेशन 2 ये बन जाएगी हमारी। और ये इक्वेशन 3 में जब सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो ये आ जाएगा। अब ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस मिल गई हैं हमारी, जिनके अंदर क्या है? ए और बी वेरिएबल्स हैं। तो अब इनको हम सोल्व करेंगे कैलकुलेटर की हेल्प से। तो किसकी वैल्यू मिलेगी हमें? ए की और बी की वैल्यू मिलेगी। तो ए आ जाएगा हमारा सोल्व करने पे 4.6732। और बी आ जाएगा -1.4965। अब देखिए हमें जो है क्वेश्चन जो गिवन था, क्वेश्चन तो ये गिवन था हमें। क्या गिवन था? पी वी की पावर गामा अपॉन इक्वल टू के। तो यानी हमें वैल्यू तो किसकी चाहिए? के की और गामा की चाहिए। ठीक है, तो लेकिन हमें वैल्यू किसकी मिली है? ए की और बी की। तो ए को हमने क्या लेट किया था? ए को लेट किया था हमने लोग के को ए लेट किया था। तो अब हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लोग लेफ्ट से जब राइट में शिफ्ट होगा तो इसका क्या हो जाएगा? लोग का क्या बन जाएगा? एंटी लोग। तो के इक्वल टू आ जाएगा एंटी लोग ऑफ ए। ठीक है। अब ए की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, तो यहाँ पर ए के प्लेस पर ए की वैल्यू पुट कर दीजिए। यानी इस वैल्यू का आप एंटी लॉग फाइंड कर लीजिए। तो कैलकुलेटर से एंटी लॉग कैसे फाइंड करेंगे? आपके कैलकुलेटर में जो लॉग वाली की है उसको शिफ्ट प्रेस करके आप ये वैल्यू लिख देंगे तो आपको एंटी लॉग मिल जाएगा इसका, जो कि क्या आएगा? 47.1194। तो ये के की वैल्यू आपकी मिल जाएगी। उसके बाद आपने बी किसको लिया था? तो बी इक्वल टू लिया था आपने माइनस गामा को लिया था आपने बी। तो यानी गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस का बी। तो गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस बी। और बी की वैल्यू क्या है? ये। तो जब यहाँ बी की वैल्यू पुट करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस कैसा हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो गामा की वैल्यू आ जाएगी 1.4965। अब क्या करेंगे हम? गामा और के की जो वैल्यू है हम इनको पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ के एंड गामा इन इक्वेशन 1। और इक्वेशन 1 क्या थी हमारी? वो थी पी वी की पावर गामा इक्वल टू के। अब यहाँ पर हम गामा की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। गामा की वैल्यू ये जो आई है। और यहाँ पर के की वैल्यू क्या मिली है आपको? ये के की वैल्यू मिली है। तो ये दोनों वैल्यूज इसमें पुट कर दीजिए। तो ये कर्व क्या मिल जाएगा हमारा? पी वी टू दी पावर 1.4965 इक्वल टू 47.1194। यही आपका
आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो चुकी है। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ऑब्टेन द लीस्ट स्क्वायर फीट ऑफ द फॉर्म एफ टी इक्वल टू ए ई टू द पावर -3t प्लस बी ई टू द पावर -2t फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो इस बार क्या करना है, इस बार आपको एक कर्व गिवन है एफ टी, जो कि किसके इक्वल है। कर्व की इक्वेशन क्या है, एफ टी इक्वल टू ए ई टू द पावर -3t प्लस बी ई टू द पावर -2t। ठीक है, इसको फिट करना है। ठीक है, इस डेटा के लिए, और इस डेटा में क्या गिवन है आपको, टी और एफ टी की वैल्यूज गिवन है, उनका एक सेट गिवन है। इसके लिए आपको इस कर्व को फिट करना है। तो चलिए चलते हैं सॉल्यूशन पर। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले तो जो इक्वेशन होती है कर्व की, जो गिवन होती है, उसको हम लिख लेते हैं। तो द इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व इज, क्या गिवन है, एफ टी इक्वल टू ए ई टू द पावर -3t प्लस बी ई टू द पावर -2t। इसको हम बोल देंगे इक्वेशन 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बीच में प्लस है। तो बीच में प्लस है, इसका मतलब दोनों जो कांस्टेंट हैं वो अलग अलग प्लस में है यहाँ पर। तो कहने का मतलब इस केस में लॉग लेने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम डायरेक्ट क्या बनाएंगे, नॉर्मल इक्वेशंस बनाएंगे। तो ठीक है, बनाते हैं इसके लिए नॉर्मल इक्वेशंस। तो द नॉर्मल इक्वेशंस आर, कैसे बनाते हैं नॉर्मल इक्वेशंस, कितने कांस्टेंट हैं यहाँ पर, दो कांस्टेंट हैं, एक तो ए और एक बी। तो कितनी इक्वेशंस बनेंगी, दो। ठीक है, क्योंकि दो कांस्टेंट हैं ए और बी। तो पहली नॉर्मल इक्वेशन कैसे बनेगी, पहला कांस्टेंट क्या है, ए के साथ में क्या है, ई की पावर -3t। तो हम आप इस इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले ई टू द पावर -3t से। तो लेफ्ट में किया तो एफ टी इंटू ई टू द पावर -3t, और जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस ई टू द पावर -3t ऑलरेडी है, और -3t से और मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर कितनी हो जाएगी, -60, प्लस यहाँ पर हो जाएगा b ई टू द पावर -5t। अब इसमें आप दोनों साइड समेशन लगाएंगे तो यहाँ पर समेशन आ जाएगा। जब यहाँ पर समेशन लगाएंगे तो कांस्टेंट बाहर, यहाँ पर समेशन, और यहाँ पर सेकंड टर्म पर जब समेशन लगाएंगे तो b बाहर आ जाएगा, समेशन हो जाएगा ई टू द पावर -5t। तो ये पहली नॉर्मल इक्वेशन आपकी आ जाएगी, समेशन एफ टी ई टू द पावर -3t इक्वल टू ए ई टू द पावर -60 प्लस बी ई टू द पावर -5t। इस बार अब दूसरी नॉर्मल इक्वेशन बनाने के लिए आप क्या करेंगे, दूसरा कांस्टेंट क्या है, बी, बी के साथ में कौन है, उसका कोफिशिएंट कौन है, ई टू द पावर -2t। तो इस बार आप ई टू द पावर -2t से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, और समेशन लगा देंगे। तो देखिए क्या इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन बन जाएगी एफ टी ई टू द पावर -2t, और जब यहाँ पर मल्टीप्लाई किया -2t से तो -3 और -2 कितना हो गया, -5t, और ए समेशन के बाहर आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा प्लस बी ई टू द पावर -4t। तो ये इक्वेशन 2 बोल सकते हैं इसको हम, इसको इक्वेशन 3। तो ये दो नॉर्मल इक्वेशंस आ गई हैं हमारी। अब इनको सोल्व करने के लिए हमें टेबल बनानी पड़ेगी। अब टेबल में एक तो आपको वैल्यू गिवन है टी की, और एक गिवन है एफ टी की। तो दो कॉलम तो आपको ये बनाने हैं, टी का और एफ टी का, और उसके बाद समेशन किसके आगे है, ई की पावर -4t ई टू द पावर -5t ई टू द पावर -60। ये कॉलम भी बनाने पड़ेंगे। और फिर क्या बनाना पड़ेगा, एफ टी इंटू ई की पावर -3t और एफ टी इंटू ई टू द पावर -2t। तो ये सभी कॉलम्स आपको बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो जो टी और एफ टी गिवन है उसको लिख लीजिए। तो ये टी और एफ टी की वैल्यू है, इसको हमने लिख ली। अब सबसे पहले हम कॉलम बनाते हैं इसके साइड में ई टू द पावर -4t का। तो हम कॉलम बना लेते हैं ई टू द पावर -4t। तो ये कैलकुलेटर से आप फाइंड करेंगे, क्या करेंगे, कैलकुलेटर में आप क्या करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके एल एन प्रेस करेंगे तो उसमें आ जाएगा ये ई आपका डिस्प्ले हो जाएगा। फिर ब्रैकेट लगाकर आप -4t वहां पर पुट कर देंगे तो ये कॉलम बन जाएगा आपका। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, अब आप इसका टी की वैल्यू इसमें पुट करनी स्टार्ट कर देंगे। तो ई 0.1 जब यहाँ पर पुट करेंगे टी के प्लेस पर, तो ई टू दी ये मिलेगा आपको
6703। t = 2 पर इसकी वैल्यू मिल जाए, t = 0.2 पर ये मिल जाएगा, t = 0.3 पर ये मिल जाएगा, t = 0.4 पर ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो e⁻⁻⁴t का कॉलम बन गया। इसी तरह से आप e⁻⁻5t का कॉलम बनाएंगे। तो इस बार आप क्या करेंगे, ये फंक्शन सेट कर लेंगे कैलकुलेटर में, e⁻⁻5t, और उसमें t की वैल्यू पुट करेंगे कितनी, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4। तो उससे अलग अलग ये वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। ठीक है, इसके बाद फिर किसका कॉलम बनाएंगे आप, e⁻⁻60 का। तो ये e⁻⁻60 का कॉलम बनाएंगे। और ये कैसे बनेगा, टी की वैल्यू 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 पर ये वैल्यूज आपकी आ जाएंगी। कैलकुलेटर से फाइंड कर लीजिए, तो ये सभी वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। उसके बाद आपको क्या कॉलम बनाना है, एफ टी। एफ टी मतलब ये जो एफ है यही तो एफ टी है, तो एफ टी है ये। तो इसके बाद कॉलम बनाएंगे FT e⁻⁻2t का। तो कैलकुलेटर में डायरेक्ट आप ये फंक्शन सेट करेंगे, एफ टी यानी एफ सेट करेंगे, एफ प्रेस कर लेना केवल आप, और FE⁻⁻2t सेट कर लेना कैलकुलेटर में। फिर आप इसमें एफ की वैल्यू ये पुट कर देंगे और टी की वैल्यू ये पुट करेंगे, तो आपको ये मिल जाएगा FT e⁻⁻2t। इसी तरह से टी और एफ जब ये पुट करेंगे आप, तो ये वैल्यू मिल जाएगी, t = 0.3 और f = 0.44 पर ये वैल्यू मिलेगी, t = 0.4 और f = 0.35 पर ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे। नेक्स्ट कॉलम क्या बनाएंगे, FT e⁻⁻3t, यानी क्या फंक्शन सेट करेंगे कैलकुलेटर में, f × e⁻⁻3t। उसमें f की वैल्यू आप पहले क्या डालेंगे, 0.76, फिर t की वैल्यू 0.1, तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। इसी तरह से t की वैल्यू और f की वैल्यू जब आप डालेंगे, तो इस जब सभी वैल्यू पुट करेंगे, इंसर्ट करेंगे कैलकुलेटर में फंक्शन में, तो ये सभी वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो इतना करने के बाद फिर क्या करेंगे, हम इन सभी कॉलम्स का टोटल फाइंड करेंगे। तो टी और एफ के टोटल की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नॉर्मल इक्वेशंस में इनका समेशन नहीं है। तो इन सभी कॉलम्स के बाकी हम टोटल फाइंड कर देंगे। तो ये आया समेशन e⁻⁻4t, ये समेशन e⁻⁻5t, ये समेशन e⁻⁻60, और ये समेशन FT e⁻⁻2t, और ये समेशन FT e⁻⁻3t। अब इसके बाद क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 एंड 3 यानी जो नॉर्मल इक्वेशंस हैं हमारी। तो नॉर्मल इक्वेशंस क्या थी हमारी, ये नॉर्मल इक्वेशंस थी। अब जिनके आगे समेशन लगा हुआ है, देखिए इसकी वैल्यू क्या है, ये किसका टोटल है, FT e⁻⁻3t, यानी ये टोटल है इसका। तो इसके प्लेस पर ये पुट कर देंगे, e⁻⁻60 इसके प्लेस पर पुट करेंगे ये, e⁻⁻5t यहाँ पर इसका टोटल क्या है ये, तो ये पुट कर देंगे। फिर है आपका दूसरी इक्वेशन में FT e⁻⁻2t, यानी इसके प्लेस पर ये पुट करेंगे, और समेशन e⁻⁻5t इसके प्लेस पर पुट करेंगे ये, और ये है e⁻⁻4t इसके प्लेस पर क्या पुट करेंगे, ये पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशंस क्या बन जाएंगी, पहली इक्वेशन ये बन जाएगी आपकी। ठीक है, देख लीजिए ये किसकी वैल्यू है, ये FT e⁻⁻3t की वैल्यू है, और ये किसकी वैल्यू है, समेशन e⁻⁻60 की, तो ये है। और ये किसकी वैल्यू है, समेशन e⁻⁻5t की। ठीक है, इसी तरह से जो तीसरी इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी आपकी। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस में कौन वेरिएबल्स है, अब ए और बी। तो जब इनको आप कैलकुलेटर से सोल्व करेंगे, तो किसकी वैल्यू मिलेगी आपको, ए की और बी की। तो ऑन सोल्विंग ए मिल जाएगा आपको 0.6835, बी मिल जाएगा 0.3073। अब ये तो ए और बी आ गया, लेकिन अब ए और बी जब आ गया हमारा, तो अब ए और बी की वैल्यू हमें किस में पुट करनी है, इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ
ए एंड बी इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन क्या थी हमारी? वो थी एफ टी इक्वल टू ए ई टू द पावर -3t प्लस बी ई टू द पावर -2t। अब यहाँ पर ए के प्लेस पर ये वैल्यू पुट कर देंगे, बी के प्लेस पर ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर क्या आया? एफ टी इक्वल टू 0.6835 ई टू द पावर -3t प्लस 0.3073 ई टू द पावर -2t। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी दोनों प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।